अपनी ऊर्जा और अपना कीमती समय उन लोगों पर लुटाना बंद कर दो जिन्हें तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम अकेलेपन को अपनी ताकत बना लोगे, उस दिन यह संसार तुम्हें हराना छोड़ देगा। तुम अपना सारा समय, अपनी सारी भावनाएं और अपनी सारी प्राथमिकताएं उन लोगों को सौंप देते हो जो असल में तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। तुम उनके लिए दौड़ते हो, उनकी एक पुकार पर अपना सब कुछ छोड़कर खड़े हो जाते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, अपमान और यह एहसास कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय की, तुम्हारे समर्पण की कद्र नहीं कर सकता, वो तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम किसी को अपना बहुत सारा समय देंगे, उसकी हर बात मानेंगे, उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो वो इंसान भी हमसे उतना ही प्रेम करेगा और हमारा सम्मान करेगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। संसार का यह कठोर नियम है कि जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। लोग उसे महत्व देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसका तो कोई अपना वजूद ही नहीं है, इसके पास तो कोई और काम ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह सीखना होगा कि अपना समय केवल उसी को दो जो तुम्हारे समय की कीमत समझे, अन्यथा एकांत में बैठना सीखो। अकेले रहना कोई सजा नहीं है, यह तो एक वरदान है जिसे समझने में इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। तुम अकेलेपन से घबराते हो क्योंकि तुमने कभी खुद से मुलाकात ही नहीं की। इंसान भीड़ में क्यों भागता है? वो हर समय किसी न किसी से बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। उसे अपनी कमियां, अपने दुख और अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इस वास्तविकता से भागने के लिए वो रिश्तों का, लोगों का और व्यर्थ की बातचीत का सहारा लेता है। लेकिन दूसरों के सहारे तुम कितनी दूर तक चल पाओगे? एक न एक दिन वो सहारा छूटेगा, और जब वो छूटेगा तब तुम उसी जगह गिरोगे जहां से तुमने चलना शुरू किया था। एकांत तो वो आग है जो तुम्हारे भीतर के सारे कचरे को, सारे मोह को और सारी व्यर्थ की इच्छाओं को जलाकर भस्म कर देती है और तुम्हें कुंदन की तरह निखार देती है। एक बार एक युवा एक अनुभवी संत के पास बहुत निराश और उदास होकर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने संत से कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय और अपनी सारी कमाई अपने मित्रों और संबंधियों पर लुटा दी। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बस उन्हें खुश करने में लगा रहा। लेकिन आज जब मेरे जीवन में कठिन समय आया है, जब मुझे उनकी आवश्यकता है, तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। संत मुस्कुराए, उन्होंने उस युवा के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ उठी, उस युवा की परछाई दीवार पर स्पष्ट रूप से उभर आई। संत ने कहा कि इस परछाई को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही शरीर से जुड़ी है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। इतना कहने के बाद संत ने उस दीपक को बुझा दिया। कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया और वो परछाई भी गायब हो गई। संत ने बहुत गहराई से समझाते हुए कहा कि जब तुम्हारे जीवन में सफलता, धन और खुशी का प्रकाश होता है, तो ये दुनिया इस परछाई की तरह तुम्हारे साथ चिपक जाती है। लेकिन जैसे ही दुख, संघर्ष और पतन का अंधकार आता है, तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो तुम इन बाहरी लोगों से क्या उम्मीद करते हो? इंसान का सबसे सच्चा साथी केवल उसका अपना कर्म और परमात्मा है। ये छोटी सी घटना हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। हम अपना सारा समय उन परछाइयों को पकड़ने में लगा देते हैं जो केवल सुख के प्रकाश में हमारे साथ होती है। समय इस संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तुमने जो पैसा खो दिया, वो तुम दोबारा कमा सकते हो। तुमने जो संपत्ति गंवा दी, वो फिर से हासिल की जा सकती है। लेकिन जो समय तुमने किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर दिया जो तुम्हारा था ही नहीं, वो समय ब्रह्मास्त्र चलाने पर भी वापस नहीं आ सकता। तुम्हारा समय तुम्हारे जीवन का ही एक टुकड़ा है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो, तो तुम उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे रहे होते हो जो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। क्या तुम इतने सस्ते हो कि कोई भी आकर तुम्हारा समय चुरा ले जाए? क्या तुम्हारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है? तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा सोई पड़ी है।
लेकिन तुमने उस ऊर्जा को लोगों को खुश करने में, उनके रूठने मनाने में और उनकी झूठी उम्मीदों को पूरा करने में लगा रखा है। जिस ऊर्जा से तुम अपना भविष्य बना सकते थे, जिससे तुम आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते थे, उसे तुमने व्यर्थ के बंधनों में फंसा रखा है। श्री कृष्ण ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि मोह ही हमारे सारे दुखों का एकमात्र कारण है। मोह क्या है? मोह यही तो है कि हम किसी इंसान से, किसी रिश्ते से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हमें अपना अस्तित्व ही अधूरा लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि इस संसार में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही नितांत अकेले होने हैं, तो बीच के इस छोटे से सफर में किसी दूसरे पर इतनी निर्भरता क्यों? भगवत गीता का पूरा सार हमें यही समझाता है कि अपने कर्म करो, सबके साथ प्रेम से रहो, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन किसी से यह उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अपेक्षाएं ही इंसान को अंदर से खोखला करती हैं। तुम किसी को अपना पूरा समय देते हो और फिर अपेक्षा करते हो कि वो भी तुम्हें अपना समय दे। जब वो ऐसा नहीं करता तो तुम दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, रात रात भर रोते हो। इस दुख का कारण वो इंसान नहीं है, इस दुख का असली कारण तुम्हारी वो अपेक्षा है जो तुमने उससे पाल रखी थी। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। सच्चा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है, तुम्हें गुलाम बनाता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसके समय के लिए भीख नहीं मांगते, लेकिन जब तुम मोह में होते हो तो तुम एक भिखारी बन जाते हो। तुम किसी के एक संदेश के लिए, किसी की एक कॉल के लिए घंटों इंतजार करते हो। क्या ईश्वर ने तुम्हें ये अमूल्य मानव जीवन इसलिए दिया है कि तुम किसी इंसान के पीछे रोते रहो? तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये मन परमात्मा का मंदिर है। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों अपवित्र कर रहे हो जिसे तुम्हारे आंसुओं की कोई परवाह ही नहीं है? एक बात को बहुत गहराई से अपने मन में बैठा लो कि लोगों की फितरत समय के साथ बदलती रहती है। जो इंसान आज तुम्हें अपना सब कुछ मान रहा है, कल जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी या जब उसे कोई और तुमसे बेहतर मिल जाएगा तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये इंसानी स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी उन्नति, अपना काम, अपना ध्यान, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो, तो तुम अपना अस्तित्व ही खो देते हो। और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, संसार उसका कभी सम्मान नहीं करता। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत करो। एक ऐसे विशाल वृक्ष की तरह बनो जो अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक होती हैं कि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। वो वृक्ष पक्षियों को आश्रय देता है, मीठे फल देता है, राहगीरों को ठंडी छाया देता है, लेकिन वो किसी पक्षी से ये नहीं कहता कि तुम हमेशा मेरी डालियों पर ही बैठे रहो। पक्षी आते हैं, दाना चुगते हैं, कुछ पल विश्राम करते और उड़ जाते हैं। वृक्ष उनके जाने पर आंसू नहीं बहाता, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम आश्रय देना था, जो उसने पूरी निस्वार्थ भावना से दिया। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है। अपने भीतर इतनी परिपूर्णता लाओ कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही न पड़े। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, अपना समय अपनी आत्मोन्नति में लगाते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व तो अपने आप इतना आकर्षक हो जाता है कि तुम्हें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब तुम उस आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें किसी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि तब तुम ये जान चुके होगे कि असली आनंद, असली शांति बाहर की इस झूठी भीड़ में नहीं, बल्कि भीतर के उस गहरे एकांत में है। एकांत में ही इंसान को परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तक तुम्हारे कानों में दुनिया का शोर भरा रहेगा, लोगों की व्यर्थ बातें गूंजती रहेंगी, तब तक तुम उस ईश्वरीय धुन को कैसे सुन पाओगे जो तुम्हारे हृदय में लगातार बज रही है। जब तुम किसी इंसान को अपना अत्यधिक समय देते हो, तो तुम जाने अनजाने में उसे यह अधिकार दे देते हो कि वो तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करे। उसका एक संदेश तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे देता है, और उसका एक दिन बात न करना तुम्हें गहरी उदासी और अवसाद में धकेल देता है। क्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है कि उसका रिमोट कंट्रोल तुमने किसी और के हाथ में सौंप दिया है?
इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहेंगे। ये कोई शारीरिक गुलामी नहीं है जो जंजीरों से बांधी गई हो, ये मानसिक और भावनात्मक गुलामी है जो तुमने खुद अपने गले में डाल रखी है। और जो इंसान अंदर से गुलाम है वो चाहे महलों में क्यों न रहे, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अपनी ये आजादी वापस लो, अपने समय पर, अपनी भावनाओं पर अपना अधिकार जमाओ। जब तुम खुद तय करोगे कि तुम्हें अपना समय किसे देना है, कितना देना है और कब देना है, तब तुम अपने जीवन के वास्तविक राजा बनोगे। ये वैराग्य नहीं है कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। सच्चा वैराग्य तो यह है कि तुम इस संसार में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन इस संसार को अपने भीतर मत रहने दो। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तुम्हें भी उसी कमल की तरह बनना है। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनमें इतने मत डूब जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया होता है, वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देते हैं। उस समय इंसान बहुत बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का अंत हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वो क्षण होता है जब परमात्मा तुम्हारे सबसे करीब होता है। ईश्वर जब किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, जब वो चाहता है कि इंसान इस झूठी मोह माया के जाल से बाहर निकले, तो वो उसके जीवन से उन सभी झूठे सहारों को बेरहमी से छीन लेता है जिन पर उसने आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था। ये कोई सजा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान मजबूर होकर थक हार कर अपने भीतर का दरवाजा खोलता है, और वही भीतर का दरवाजा सीधा परमात्मा के पास जाता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं, या अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे समय और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की कद्र नहीं कर रहा है, तो रोने और शिकायत करने की बजाय उस ईश्वर को धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें एक बहुत बड़े धोखे से, एक बहुत बड़े भ्रम से हमेशा के लिए बचा लिया है। अकेले रहने की इस खूबसूरत कला को सीखो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रूखे हो जाओ या लोगों से बात करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर न रहे। अपना काम स्वयं करो, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी स्वयं लो। किसी के आने से बहुत अधिक उत्साहित मत हो और किसी के जाने से टूटकर मत बिखर जाओ। धैर्य रखना सीखो। जब तुम अकेले रहना शुरू करते हो तो शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, मन बेचैन होता है, पुरानी यादें सताती हैं, किसी से बात करने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई खालीपन आ गया है। लेकिन उस खालीपन से घबराना मत। वो खालीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का पुराना कचरा खाली नहीं होगा, तब तक वहां परमात्मा का शुद्ध प्रेम और नई ऊर्जा कैसे प्रवेश करेगी। अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त और इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि तुम्हारे पास व्यर्थ की बातों के लिए समय ही न रहे। अच्छी और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो, ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, कुछ नया सीखो, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर पर ध्यान दो। जब तुम अपना समय अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को निखारने में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। और जब फूल पूरी तरह खिलता है तो उसकी सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है। उसे भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता। याद रखो, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, जिसने कभी खुद का सम्मान नहीं किया, वो कभी किसी और से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। और जो अपना सम्मान खुद नहीं कर सकता, उसका सम्मान ये दुनिया कभी नहीं कर सकती। अपना समय यूं ही किसी के भी पैरों में मत डालो। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन लोगों से तुरंत दूरी बना लो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, जिन्हें सिर्फ तभी तुम्हारी याद आती है जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है या जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। ऐसे लोगों को दृढ़ता से ना कहना सीखो। ना कहना एक बहुत बड़ी और बहुत आवश्यक कला है। जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे और तुम्हारी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। तुम्हें अक्सर बुरा बनने का डर सताता है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो क्या सोचेगा,
कहीं हमारा रिश्ता न टूट जाए, कहीं वो मुझसे रूठ न जाए। लेकिन विचार करो, जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारे हां कहने पर टिका है, जो रिश्ता तुम्हारी न सुनते ही टूट जाए, वो कोई रिश्ता नहीं है, वो एक व्यापार है, एक स्वार्थ है। और जिस दिन तुम न कहोगे, उसी दिन उस तथाकथित रिश्ते की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसलिए अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ के बंधनों से, झूठे लोगों से और उनके पीछे भागने की आदत से मुक्त करो। अपनी सारी ऊर्जा को समेटो और उस परम पिता परमात्मा पर ध्यान लगाओ, जो हर पल हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। जब तुम अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा मोह, अपनी सारी अपेक्षाएं भगवान के चरणों में पूरी तरह सौंप दोगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी अद्भुत, असीम और गहरी शांति का जन्म होगा, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान तुमसे छीन नहीं सकता। ये शांति, ये ठहराव तुम्हारे एकांत की सबसे बड़ी कमाई होगी। जब तुम अकेले में आंखें बंद करोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। तुम्हें अपने ही भीतर ईश्वर का स्पंदन महसूस होगा। फिर तुम्हें न किसी की कमी महसूस होगी, न किसी का इंतजार रहेगा और न ही किसी के छोड़ जाने का डर सताएगा। तुम अपने आप में इतने पूर्ण हो जाओगे कि तुम्हें किसी दूसरे इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगी तुम्हारी कमियों को पूरा करने के लिए। इस संसार का ये बहुत पुराना स्वभाव है कि ये उसी को रुलाता है जो रोना जानता है, उसी को दबाता है जो दबना जानता है, और उसी का फायदा उठाता है जो खुद को कमजोर और निर्भर दिखाता है। जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को समेटकर अपने भीतर केंद्रित कर लोगे, अपनी कीमत पहचान लोगे, ये संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। इसलिए आज और अभी से अपने मन में एक कठोर संकल्प लो कि तुम अपना कीमती समय, अपनी पवित्र भावनाएं किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, जो तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं करता। तुम अकेले रहना सीखोगे, अपने एकांत से प्रेम करोगे और अपने एक एक पल को अपनी आत्म उन्नति, अपने ईश्वर की खोज में लगाओगे। ईश्वर तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने भीतर उसकी शांत आवाज को सुनना है और उस पर पूर्ण विश्वास करना है। जीवन का असली आनंद अपनी पहचान को किसी और के लिए खोने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में और खुद से जुड़ने में है। अगर आपको मेरी ये बातें अपने हृदय की गहराइयों तक पहुंचती हुई महसूस हुई हैं और आपको इससे अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा मिली है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस ज्ञान को, जीवन बदलने वाले इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित